हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉलीडेज़ फॉर ट्रैवल। आज की इस लगभग 7 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम 2 दिन में पूरा चंडीगढ़ कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 4 बजे की ट्रेन थी, जिसने हमें 7 बजे चंडीगढ़ उतार दिया। वहाँ से ऑटो लेकर हम निकल पड़े अपने होटल के लिए। होटल इट्सी, जो हमने ट्रीबो क्लब से बुक कराया था। सस्ता होटल था, लेकिन जो उनका ब्रेकफास्ट था, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिया था, वो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था। ब्रेकफास्ट हमने बाहर से करा फिर, और होटल आए। होटल में आराम करा कुछ देर। अच्छा व्यू था वहाँ का होटल से। और फिर वहाँ से निकल पड़े हम ऑटो लेकर सेक्टर 17। वहाँ से हमने रेंट पर एक्टिवा ली, जो 500 रुपये किराया एक दिन का था, जिसका 2 दिन के लिए हमने ये स्कूटी ली है। और फिर उसके बाद वहाँ पे सबसे पहले स्पॉट पर हम निकल पड़े, जो था बर्ड पार्क। बर्ड पार्क की एंट्री 50 रुपीज़ थी, और 100 रुपीज़ अगर हम विंग्ड पार्क का टिकट लेंगे तो उसके लिए 100 रुपीज़ अलग से देना पड़ेगा। बर्ड पार्क एक अलग ही खूबसूरत सा पार्क था। चलने के लिए ट्रैक अलग बना हुआ था, और अलग से वहाँ की खूबसूरती बहुत ही अलग थी, बहुत खूबसूरत। अंदर जाएंगे, जैसे जैसे अंदर जाते रहेंगे वैसे वैसे उसकी खूबसूरती नज़र आती रहेगी। अलग अलग बर्ड्स हमको वहाँ पे मिली। खूबसूरत बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स। इन सब को देखकर बहुत ही सुकून मिला। गर्मी का टाइम था, लेकिन अंदर बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। ये अंदर विंड पार्क में मकाओ है, वो हमें देते हैं, बिठा सकते हैं हम अपने हाथ पर। आगे बढ़ेंगे, और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी इस पूरे चंडीगढ़ में। फिर उसके बाद हम निकल पड़े उस दिन की दूसरी लोकेशन के लिए, जो था रॉक गार्डन। रॉक गार्डन की एंट्री 30 रुपये थी सिर्फ। बाहर पार्किंग में स्कूटी लगाई और टिकट लेकर हम अंदर पहुंच गए। काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, धूप नहीं थी। वहाँ पर भी एक अलग सुकून था। एक खूबसूरत जगह, हर चीज़ रॉक की बनी हुई मिलेगी। और अंदर जाकर हमने जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ मिली, वो था वहाँ का वाटरफॉल, आर्टिफिशियल वाटरफॉल। बहुत खूबसूरत, ठंडी ठंडी हवा थी वहाँ पे, और पानी की आवाज़ बहुत सुकून दे रही थी। 2-3 जगहों पे अलग अलग तरह से बड़े बड़े वाटरफॉल्स, आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स बनाए हुए हैं इन्होंने। बहुत सुकून देने वाली जगह। अंदर आएंगे तो ये यहाँ का डॉल म्यूज़ियम है। बड़े बड़े डॉल्स, एनिमल्स, और एसी लगा हुआ था अंदर, लेकिन थोड़ा हॉरर मूवी की तरह लग रहा था। एक तो वहाँ जिस टाइम हम पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। ये अलग अलग तरह से इंसानों के, जानवरों के, ये सब के रॉक से बने हुए ये स्टैचूज़ थे। भूल भुलैये से कम नहीं थी ये जगह। घूमते रहो, साइन बोर्ड देख कर चलते रहो। लेकिन बाहर बहुत मुश्किल से निकले हम यहाँ से। अच्छी जगह थी, टाइम लगा। और फिर वहाँ से हम रात को हमने डिनर करा, और अगले दिन फिर सुबह स्कूटी लेकर हम उस दिन की पहली जगह, दूसरे दिन की पहली जगह जो थी, वो थी सुखना लेक। सुखना लेक भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जब हम पहुँचे तो वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जिसकी वजह से जो हम बोटिंग के लिए गए थे वो हम नहीं कर पा रहे थे। तो हमने यही सोचा कि अब यहाँ से हम बोटिंग करके ही निकलेंगे। वेट करा, जब हवा थोड़ी कम हुई तो हमने फिर टिकट लिया। 300 रुपये पर पर्सन ये डिलक्स क्रूज़ का टिकट था, जो लगभग ये पूरा सुखना लेक का राउंड दिलाएंगे।
आधा घंटा लगेगा। बिल्कुल सही टाइम 30 मिनट्स में इन्होंने हमें पूरा ट्रैवल करा दिया। अच्छा था ये, एक अच्छा एक्सपीरियंस लगा। ये पानी थोड़ा सुखना लेक का, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लेक है इसलिए पानी साफ़ नहीं है, लेकिन ये विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। पैडल बोट्स भी चलती हैं, लेकिन क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी तो इसलिए पैडल बोट्स तो उस दिन बंद थी। ये डिलक्स क्रूज़, ये ज़रूर इस पर विज़िट करें। ये रात में भी सुना है बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हमें निकलना था, तो इसलिए हमें दिन में ही ये विज़िट करा। ये देखिए, ये सारी ये पैडल बोट्स ये हवा तेज़ होने की वजह से रुकी हुई थी। वहाँ पे बैठ सकते हैं आप। पीछे कैंटीन एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और फिर वहाँ से हम निकल गए एशिया के सबसे बड़े मॉल, एलांटे मॉल। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन अंदर आकर बहुत सुकून मिला। बहुत थकाने वाला तो एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए ये एनिमल्स हैं, मूवेबल एनिमल्स, ये मूव कर रहे थे। बच्चों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है ये। बच्चे हों आपके पास, आपके यहाँ, तो आप ज़रूर इनको यहाँ घुमाने लेकर आएँ। बाहर की खूबसूरती एलांटे मॉल्स की और वहाँ की अलग अंदर सुकून था, क्योंकि एसी चल रहा है, बाहर गर्मी है। अंदर तो आराम से हम घूम सकते हैं, बहुत बड़ा मॉल है। ये लिफ्ट यहाँ की। और फिर वहाँ से हम गए शास्त्री मार्केट, जो यहाँ की लोकल मार्केट थी। यहाँ पे बहुत सस्ता सामान, दिल्ली से भी सस्ते कपड़े मिल रहे थे। शॉपिंग कर सकते हैं हम, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, अच्छी मार्केट है, साफ़ सुथरी मार्केट है। घूमिए। और यहाँ से हम निकल पड़े फिर वापस दिल्ली के लिए। रेलवे स्टेशन गए। वहाँ से ट्रेन 6 बजे, 6:10 की ट्रेन थी, जिसने हमें लगभग 11 बजे दिल्ली उतार दिया। 10:30 11 बजे तक हम दिल्ली पहुँच गए थे। थोड़ी बहुत लेट हो गई थी। और ये इस तरह से हम 2 दिन में अपना पूरा चंडीगढ़ ईज़िली कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा वीडियो को। अगर